यूरोपीय यूनियन की आला अदालत ने मुसलमान खवातीन को हेड स्कार्फ पहनने से रोकने के फैसले का दिफा करते हुए कहा है कि कंपनियां अपने मुलाजमीन को काम की जगह पर ज़ाहिरी अलामत के तौर पर किसी भी मजहबी, सियासी या नजरियाती अलामत के इस्तेमाल से रोक सकती हैं। आप काम के ऊपर हिजाब नहीं पहन सकती हैं, हम इसकी इजाज़त नहीं देते। यूरोपीय कोर्ट ने यह फैसला दिया कि ये एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो समझता है कि हिजाब से जो है कि उसके इदारे का या उसके माहौल का या उसकी न्यूट्रलिटी के ऊपर आंच आती है तो वो पाबंदी लगा सकता है। तो ये हक जो है यहाँ पर मुसलमानों को हक नहीं दिया गया। अरबों डॉलर का नुकसान, दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, वीजा तक नहीं देते, जाने नहीं देते वहां पे पाकिस्तानियों को जो वहां पर बैठे हुए हैं, और हमेशा हम बुरे। तो किस चीज की खुशनुदी के लिए हम ये एक ऐसा रवैया हमने इख्तियार किया हुआ है? हम ये भी तो देखें ना, कुछ बरस बाद उन्होंने हिजाब पहनना शुरू कर दिया, जिसपे उनके एम्प्लॉयर ने उनको कहा कि आप काम के ऊपर हिजाब नहीं पहन सकती हैं, हम इसकी इजाजत नहीं देते किसी भी किस्म के रिलीजियस सिंबल की। तो फिर वो ये मसला कोर्ट लेके गई, और जब कोर्ट के यूरोपीय यूनियन की आला अदालत तक ये मसला पहुंचा तो फिर उन्होंने अब ये फैसला दिया है कि अगर कंपनीज चाहें तो वो लोगों को रोक सकती हैं, जिस तरह आपने भी एक्सप्लेन किया कि किसी किस्म की भी मजहबी या सियासी अलामत पहनने से। मुसलमान ये शिकायत करते आ रहे हैं कि उनकी शख्सी आज़ादियों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कभी मसाजिद के ऊपर वहां पे सर्वेलेंस होती है, उनको नोट किया जाता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और अब एक जो बेसिक शख्सी आज़ादी माफ कीजिएगा आज़ादी है कि कोई भी शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहन सके। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलात पैदा हों। जीना तंग कर दो मुसलमानों का, और उसके बाद मुसलमान अगर कुछ कहें तो फिर आप कहो कि ये तो बोलते हैं, बस ये तो बोलते हैं, ये तो रेडिकल्स हैं, फंडामेंटलिस्ट्स हैं। दूसरी तरफ अगर मुसलमान सकाफती के एतबार से अपना लिबास पहनते हैं या ख़वातीन स्कार्फ करती हैं तो इसके ऊपर जो है अदालत ने बैन लगाया, जो बड़ी अफसोसनाक बात है। जर्मनी के अंदर ही बेसिकली 2 ख़वातीन थी जो चाइल्ड डे केयर जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पे ये जॉब करती थी, और ये एक ऐसा इदारा था जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उस किस्म का इदारा था जिसमें ये काम करती थी। तो जब ये स्कार्फ पहले नहीं पहनती थी, लेकिन छुट्टियों पर गई और फिर जब वापस आई तो स्कार्फ पहने थे, तो फिर वहाँ पर उन्हें काम से रोक दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। कहा जी कि अगर आपने काम करना है तो बगैर स्कार्फ के आप आएँ, स्कार्फ के साथ आपको काम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने फिर मकामी अदालत से रजू किया और फिर यूरोपियन कोर्ट से भी रजू किया। तो यूरोपीय कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो समझता है कि हिजाब से जो है कि उसके इदारे का या उसके माहौल का या उसकी न्यूट्रलिटी के ऊपर आंच आती है तो वो पाबंदी लगा सकता है। तो ये हक जो है यहाँ पर मुसलमानों को हक नहीं दिया गया। यूरोपीय अदालत ने इससे पहले भी 2017 में भी इसी किस्म का एक फ़ैसला दिया था, और उसमें भी ये कहा गया था कि वर्क प्लेस के ऊपर जो एम्प्लॉयर है उसको ही हक होगा वो फैसला करे कि हिजाब की इजाज़त देनी है या नहीं देनी। डॉक्टर साहब, मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। समीम इब्राहिम साहब, आप बड़ी कुछ सर हिला रहे हैं, लगता है आपके पास कोई खास नुक्ता है। नहीं, नुक्ता ये है, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, जो कानून की बात कर रहे हैं, ये अमेरिका का जो कानून है ये पाकिस्तान पे अप्लाई होता है? बरतानिया का होता है, एक टेररिस्ट है कातिल अल्ताफ हुसैन, उसको वापस नहीं देते। करप्शन में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, उसको वापस नहीं करते। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी करप्ट प्रैक्टिसेस में ये हो जाएगा। जनरल साहब कहते हैं जी कि वो तो उनसे हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते। तो क्या पाकिस्तान को बेच दें, पाकिस्तान के लोगों को कत्ल कर दें? भाई आप उनसे कहें कि ये आपके पिट्ठू हैं, इन्होंने जो सर आप एग्रीमेंट खत्म करें। मैं दुनिया की मिसालें दे सकता हूं, ईरान को देख लें, उन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया। इस कौम में बड़ा पोटेंशियल है, आप उठे तो सही। ये कह के कि कौम मारी जाएगी, आप अपने मफादात को देखते हैं। गरीब आदमी जो बिल पे नहीं कर सकता उसको कुचलते हैं, रोजाना कीमत बढ़ाते हैं कि जी वो नाराज हो जाएंगे। भाई उनकी हमें दोस्ती का फायदा क्या हुआ? 70,000 अमवात, अरबों डॉलर का नुकसान, दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, वीजा तक नहीं देते, जाने नहीं देते वहां पे पाकिस्तानियों को जो वहां पर बैठे हुए हैं, और हमेशा हम बुरे। तो किस चीज की खुशनुदी के लिए हम ये एक ऐसा रवैया हमने इख्तियार किया हुआ है? हम ये भी तो देखें ना, कानून है वो उनके बेनिफिट्स के लिए हैं, वो हमारे लिए नहीं है। समी साहब, ये ठीक आप कह रहे हैं, चले आपका नुक्ता नजर भी आ गया। जदर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि कश्मीर में जो हो रहा है, ऐसे पेंट किया जा रहा है जैसे शायद हमारी फौज वहाँ इस तरह है जिस तरह इंडिया के में है, मतलब टेस्टली इसी तरह का इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है। इसके क्या मोहरकात हैं और इसका क्या नतीजा निकल सकता है? देखिए, ये वैसे भी शर्मनाक है इस तरह की बात करना, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके दौर में कश्मीर का नाम ही नहीं लिया, सालाना रस्मी नाम लिया जाता था यूनाइटेड नेशन में जाके
उफा में हुई मीटिंग और जॉइंट कम्युनिके आया, उसमें कश्मीर का नाम ही नहीं था।